गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय लाइफ बिगिंस हियर में। मैं हूं कुंदन कुमार पांडे, आपका दोस्त, आपका मेंटर। और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि पावर पॉइंट कैसे यूज किया जाता है, पावर पॉइंट में एनिमेशन कैसे होता है, पावर पॉइंट में आप कैसे ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, कैसे डिजाइन वगैरह चेंज करते हैं, कैसे टेक्स्ट इमेज सब इंसर्ट करते हैं, और कैसे उसमें जो भी एनिमेशन के बाकी सारे कार्य कैसे एक कर सकते हैं ताकि आपका एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन बन सके। वो सारे चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आइए, उससे पहले हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उस पर क्लिक कर लीजिए। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पावर पॉइंट होता क्या है, उसको स्टार्ट कैसे करते हैं, वो मिलता कहाँ पे है। आप अगर कंप्यूटर आपने ऑन कर लिया है तो आप पावर पॉइंट तक पहुंचेंगे कैसे। सबसे बड़ी समस्या ये होती है स्टूडेंट्स के लिए, पावर पॉइंट को ओपन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो स्टार का लोगो होता है उसके बगल में यहाँ पे आपका सर्च का एक ऑप्शन होता है। सर्च में जाकर के हम क्या है POWER टाइप करेंगे, पावर। देखिए सबसे ऊपर स्टूडेंट्स यहाँ पे आ चुका है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010, जो कि मैं 2010 का वर्जन यूज करता हूँ, जो 2010 है। यहां से आप जाकर के इस पे क्लिक कर देंगे और आपका पावर पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन है, आप स्टार पे जाइए, स्टार पे क्लिक कीजिए और यहां पे जाने के बाद आपको ये बहुत सारे प्रोग्राम के लिस्ट दिखाई दे रहे होंगे। इसमें आप नीचे पहुंचिए, स्क्रॉल कीजिए और पहुंचिए आप MS ऑफिस के पास, क्योंकि ये जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है MS ऑफिस सूट का ही एक पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे आ गया हम MS ऑफिस, इस पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन की ओर तो नीचे आपको मिल जाएगा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इन दोनों में से कोई तरीके से जाकर के आप पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे ही कर लेते हैं, वहां हमने आपको बता दिया है। हमने पावर पॉइंट पे क्लिक किया और अब हमारा पावर पॉइंट यहाँ से ऑन हो जाएगा। ये पावर पॉइंट आपका ऑन हो रहा है, ओपन हो रहा है। और ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग, जब पावर पॉइंट आपका ओपन होगा तो कुछ इस तरीके का आपको ये पहला जो पेज खुलेगा वो इसी तरीके का पेज खुलेगा, जिसमें ये ऑप्शन आपको देगा क्लिक टू एड टाइटल, क्लिक टू एड सब टाइटल। यानी ये बिल्ट इन है, जो कि आप पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो आपसे ये उम्मीद करता है पावर पॉइंट की आप भी कुछ प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो उसका कुछ टाइटल होगा और फिर उसके कुछ कंटेंट होंगे, तो पहले से इनबिल्ट करता है। तो हम सबसे पहले इसको हटाएंगे। हटाने के लिए क्या करते हैं कि अपने तरीके का हम एक टाइटल तैयार करेंगे, अपने तरीके का फॉर्मेट तैयार करेंगे। हटाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स आपको लेआउट दिखाई दे रहा होगा, हम इस लेआउट पे जाएंगे और नीचे जैसे आएंगे, नीचे देखिए आपको ब्लैंक दिख रहा है, हम ब्लैंक पे क्लिक करेंगे। नीचे देखिए पूरा का पूरा हट चुका है, ये हमारा पूरा का पूरा हट चुका है। अब चूंकि हमें इस पे कुछ डिजाइन बनाने हैं, कुछ एनिमेशन बनाने, तो ये हमारा एरिया है, ये काफी छोटा दिख रहा है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस एरिया को बड़ा करते हैं और जाते हैं डिजाइन सेक्शन में। और डिजाइन सेक्शन में सबसे पहले ओरिएंटेशन, जो कि लैंडस्केप है, सही है। पेज सेटअप में जाएंगे और पेज सेटअप में देखिए स्लाइड साइज 4, तो यहाँ पे 4:3 दिया हुआ है, हमको इसको कर देना है 16:9 और ओपन पे क्लिक कीजिए। ये देखिए इसका साइज बढ़ चुका है। अब यहां तक हमने क्या किया, बस पेज सेटअप किया हमने, पेज हमारा सेट हो चुका है। अब हम पेज पे काम करने को तैयार है। अब हमारा सबसे पहला काम क्या है स्टूडेंट्स, कुछ लिखना। उस पे हम कुछ लिखेंगे कैसे। तो पावर पॉइंट में लिखने के लिए आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं, आप उन दो ऑप्शन के माध्यम से लिख सकते हैं। MS वर्ड की तरह आप डायरेक्ट इसमें आप यहाँ पे माउस क्लिक करके टाइप नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे टाइपिंग नहीं होगा, आप टाइपिंग कीजिएंगे टाइपिंग नहीं लेगा। यहाँ पे आपको कुछ भी टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो उसके लिए दो ऑप्शन है यहाँ पे। सबसे पहले आप जाएंगे इंसर्ट पे, होम के बगल में है इंसर्ट, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट में दो ऑप्शन है, एक है टेक्स्ट बॉक्स और दूसरा है आपका वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट में क्या होता है कि अगर आपको कुछ टाइटल वगैरह देना है तो आप वर्ड आर्ट को चुनिए, और कुछ टेक्स्ट आपको नॉर्मल लिखना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स को लीजिए। तो सपोज मान ली मेरे पास जैसे क्लास 7 का एक कंप्यूटर का बुक है, वर्किंग विथ लेयर्स इन फ्लैश, तो फ्लैश को छोड़ते हैं पावर पॉइंट पे। जैसे हम यहाँ पे एक है टाइमलाइन, टाइमलाइन क्या होता है, तो मान लिया हमें टाइटल देना है टाइमलाइन, टाइमलाइन क्या होता है। तो हम सबसे पहले वर्ड आर्ट को क्लिक करेंगे। जैसे आप वर्ड आर्ट पे क्लिक करें, इतने तरह के आपके डिजाइनर लेटर आपको मिलेंगे, इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
जैसे मैं क्या करता हूं, मैं मान लीजिए इसको सिलेक्ट करता हूं। अब जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, नीचे ये देखिए बोल रहा है योर टेक्स्ट हियर। अब यहाँ पे आपको कहीं क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आपको जो टाइटल देना है आप सीधे वो टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए, वो टाइप होना। जैसे मुझे देना है टाइमलाइन, तो मैं लिखता हूं टाइम लाइन। ये टाइमलाइन स्टूडेंट्स लिखा जा चुका है, ये हो गया। आप साइड में क्लिक कीजिए, आपका टाइमलाइन हो गया है। अब इसको चूंकि हमको टाइटल देना है तो टाइटल को बीच में रखना होगा ऊपर। तो यहाँ देखिए जैसे हम यहाँ पे लाइन के पास लाएंगे, देखिए फिर से करते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे इसको बीच में कहीं क्लिक करेंगे, ये चाहो तो आपसे लाइन आ जा रही है। अब माउस के कर्सर क्या है, इस किसी लाइन के पास ले जाएंगे, इस किसी लाइन के पास ले जाएंगे। जैसे इस लाइन के पास ले जाएंगे, देखिए 4 साइड एरो हमारा कर्सर दिखाना चालू कर दिया है। यहां जाने के बाद इसके माउस को आप लेफ्ट क्लिक करके रखे रहेंगे, पकड़े रहेंगे, और इसको जहां ले जाना है वहां खींच करके आप ले जाइए। लेफ्ट क्लिक करके रखे रहना है, छोड़ना नहीं है। मान लिया हमको इसको बीच में ले जाना है, हेडिंग बनाना है, हमने बीच में छोड़ दिया, अब ये बीच में आ गया है। आई होप कि स्टूडेंट्स इतना तक आपको समझ में आ गया हो कैसे कुछ डिजाइनर टेक्स्ट कैसे इंटर करना है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, टाइमलाइन के बारे में लिखना है कुछ। तो अब फिर से हम कहा जाएंगे, इंसर्ट में। अब हमको लिखना है इसके बारे में, तो नॉर्मल ही, ज्यादा डेकोरेटिव तो कुछ नहीं है। तो नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे, और टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे। देखिए यहाँ पे हमारा माउस का कर्सर चेंज हो चुका है, यानी ये बता रहा है कि टेक्स्ट बॉक्स फीचर एक्टिव है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स आपको यहाँ पे ओपन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करते हैं और क्लिक करके उसको कुछ दूर तक खींच देते हैं, जिससे कि एक बॉक्स तैयार हो जाए। ये देखिए बॉक्स तैयार हो गया। अब हमको यहाँ पे क्या है, टाइमलाइन के बारे में लिखना है कि टाइमलाइन होता क्या है। तो टाइमलाइन क्या होता है, टाइमलाइन is the most it has various parts like frames, keyframes, playhead, and layers। ये क्या है, हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे ये सब इसके क्या है, वेरियस पार्ट्स हैं, जो कि हमको इसको इसके बारे में लिखना था, हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमने टाइमलाइन के बारे में लिख दिया। अब हमें क्या है, हमें चाहते हैं कि इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, टाइमलाइन जो पैनल होता है इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इसके बारे में भी हमको बताना है, या फिर इन सब के बारे में हमको डिटेल में बताना है कि टाइमलाइन होता है में जो प्ले हेड होता है वो क्या होता है। ये सारी चीज के बारे में क्या है, हमको डिटेल में बताना है। जैसे अब या फिर इतना ही पे आपको समझाते हैं, इस पे आप हमको करना क्या है। हमने ये लिख दिया। अब सबसे पहले स्टूडेंट क्या है, ये हमने एक डिजाइनर वर्ड भी लिख दिया, ये हमने नॉर्मल वर्ड भी लिख दिया। अब हमको करना क्या है, यहां से सबसे पहले चीज, इस टेक्स्ट के डिजाइन को आप चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इसके डिजाइन को चेंज कर सकते हैं, इसके लिखने के तरीके को चेंज कर सकते हैं, इसके अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, आप सबसे पहले इस पे क्लिक कीजिए। अब ये देखिए हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ किनारे लाइन पे क्लिक करना है, और यहाँ होम में ही स्टूडेंट्स देखिए शेप का इफेक्ट्स आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन है, प्रीसेट, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, 3D, ये सारा मैं करके आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ। प्रीसेट में जैसे जाएंगे तो आपको क्लिक कुछ नहीं करना, आपको बस वहां पे कर्सर ले जाना है, आपको ऑप्शन दे देगा। देखिए हमने एक सिलेक्ट कर लिया, ये देखिए हमारा टाइमलाइन जो है कुछ इस तरीके का हो गया। इसको थोड़ा और नीचे ला देते हैं। हमको और इसमें कुछ चेंज करना है, शैडो इसका थोड़ा ला देना है। देखिए यहाँ पे शैडो, टाइमलाइन का शैडो, परछाई दिख रहा है आपको। और कुछ चेंज करना है, हमको रिफ्लेक्शन थोड़ा सा चाहिए। ये देखिए ये रिफ्लेक्शन, यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन भी आ रहा है।
हमको क्या चाहिए, थोड़ा सा ग्लो चाहिए, चमक इसमें चाहिए। देखिए इसमें थोड़ा सा हमने ग्लो डाल दिया। ये सारा कुछ ऑप्शन आपको शेप इफेक्ट्स में ही मिलेगा स्टूडेंट्स। ये सारा आपको ऑप्शन जो भी मैं कर रहा हूं शेप इफेक्ट में ही। देखिए यहां से फिर सॉफ्ट एजेस, ये किनारे क्यों हटाएगा, तो चूंकि बहुत सारा यहाँ पे कलर वगैरह आ चुका है इसलिए नहीं पता चल रहा है। वीवेल, यहां से भी चेंजिंग आपको आएंगे। और लास्ट आपका इसमें होगा 3D रोटेशन। आप इसको 3D में चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने इसको 3D में चेंज कर दिया, तो ये अब हमारा हेडिंग कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा नीचे ला देते हैं। तो ये हमारा जो डेकोरेटिव वर्ड था, जिसको हमने वर्ड आर्ट से चूज किया, इसको आप इतने तरीके से शेप इफेक्ट में जाकर के अलग अलग तरीके से चेंज कर सकती हैं। आपको आपने लिखा था कुछ और तरीके से था, लेकिन अभी इसका लिखावट कुछ और हो गया है। अब आते हैं स्टूडेंट्स इसमें भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। या तो एक एक करके चेंज करें, या फिर आपको पूरे करना तो यहाँ लाइन पर सिलेक्ट कीजिए और यहां से फिर से आप चले जाइए। जैसे हमको इसको भी क्या है, प्रीसेट में करना है, तो ये कुछ इस तरीके लिखा आएगा। हमको इसको 3D में करना, 3D में कुछ करते हैं। ये 3D में हमने इसको कर दिया। ये कुछ इस तरीके का लिखा आएगा। ये हमने इसको इस तरीके से कर दिया यहाँ पे। ये इसे देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप प्रेजेंटेशन किसी को ऐसे तो नहीं दिखाएंगे। इसको 3D को हटा ही देते हैं। हम कुछ और चेंजेस करते हैं। प्रीसेट में जाते हैं। हाँ, इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं जो चाहे। ऐसा करते हैं हम पहले इसके साइज को थोड़ा बढ़ा देते हैं, तब जाके इस देखने में अच्छा ज्यादा लगेगा। इसके साइज को सिलेक्ट करते हैं और यहां से बढ़ा देते हैं। अब देखते हैं, कुछ शेप को सिलेक्ट करते हैं। अब ये कुछ अच्छा लगेगा। हाँ देखिए, अब जो है ये अच्छा लग रहा है। तो अब हमने इसको इस तरीके से कर दिया। या फिर इसको नॉर्मल भी छोड़ सकते हैं आप। नॉर्मल है तो नॉर्मल ही इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे चाहे इसको कर सकते हैं। इतना करने के बाद स्टूडेंट्स, शेप के इफेक्ट को चेंज करने के बाद अब आपकी बारी आती है इसमें एनिमेशन ऐड करने का। आप एनिमेशन इसमें कैसे ऐड करेंगे, एनिमेशन आप कैसे दिखा सकते हैं। या फिर आप चाहें तो अब इमेज भी ऐड करना है तो आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं। चलिए एक इमेज भी हम यहाँ पे ऐड करते हैं। कुछ भी ऐड करने के लिए कहाँ जाते हैं हम लोग, इंसर्ट में। कहाँ, इंसर्ट। अब इमेज यूज करना है तो पिक्चर, पिक्चर पे क्लिक करेंगे। आ रहे हैं, पिक्चर खुल रहा है। अब मैं देखता हूं कोई पिक्चर यहाँ पे होगा तो मैं ऐड करता हूं। चलते हैं डाउनलोड की ओर। यहाँ पे तो कोई पिक्चर है नहीं, चूंकि इसी में से देखते हैं, कोई पिक्चर लेते हैं। देखिए एक नेचर का पिक दिखाई दे रहा अच्छा सा, इसी को ले लेते हैं हम। चलिए मैं अपना ही पिक ले लेता हूं। ये एक डिजाइन है, चलिए इस पिक को मैं ले लेता हूं। इंसर्ट मैं कर देता हूं इसको। ये एक डिजाइनर पिक है, इसको मैं इंसर्ट कर दिया। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसको यहाँ पे रख दिया। हमने लेटर भी रख दिया, पिक भी रख दिया। इसको हमने यहाँ पे रख दिया। अब हमको क्या करना है, इसमें हमको एनिमेशन देना है। अब एनिमेशन कैसे देंगे, सबसे पहले मेन जो हमारा वर्ड है टाइटल, इसको एनिमेशन देते हैं। सबसे पहले इसको हम सिलेक्ट करेंगे और पहुंचेंगे, यहाँ देखिए एनिमेशन दिया है, एनिमेशन पे क्लिक करेंगे। जब एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो कुछ आपको देखिए यहाँ पे एनिमेशन के आपके फीचर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ऐसे देखिए स्प्लिट पे हम मैच गए, स्प्लिट, फ्लोट इन, फ्लाई इन, कुछ इस तरीके से। और हमें चाहिए तो हम यहाँ पे जाएंगे ऐड एनिमेशन पे। ऐड एनिमेशन पे जाएंगे तो नीचे देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको दिखाई देगा मोर इंट्रांस इफेक्ट, यानी आपका जो टेक्स्ट है, आपका जो ऑब्जेक्ट है जो आपने यहाँ पे रखा है, वो कैसे स्क्रीन पे आएगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो इतना चीज हमको दिखाई देता है। हम इसमें से कोई भी क्लिक कर करके चेक कर लेते हैं, वो दिखाएगा। जैसे अब इसी को करते हैं, प्लस सिलेक्ट कर देते हैं।
अब सेलेक्ट कर, देखिए यहाँ पे 1 यहाँ 1 लिखा हुआ है। 1 का मतलब है इस पे अभी 1 एक एनिमेशन इफेक्ट जो है एक्टिव है। इस पे चाहे तो आप मल्टीपल कर सकते हैं, जितना चाहे, मतलब 2 3 4 आप इतना आप कर सकते हैं। यहां से आपको ऑप्शन दिखेगा, जैसे क्या क्या आप कर सकते हो मैं बता देता हूं। यहां से इंट्रांस इफेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट आपके स्क्रीन पे आएगा कैसे, एम्फेसिस आने के बाद वो एक्शन कैसे करेगा, एग्जिट वो चाहे तो निकल कैसे सकता है, और चौथा है मोशन, कोई चीज को आप चाहते हैं कि बार बार वो घूमता ही रहे, क्या रहे, वो घूमता रहे, तो वहां से आप मोशन भी उसको करवा सकते हैं। जैसे हमने एक पे एक्टिव कर दिया है तो ये है। अब दूसरा ये आपका है दूसरा। अब इसमें क्या है, इसको आप चाहें तो अगर पूरे को एक ही तरह के एनिमेशन में ऐड करना चाहे तो एक ही में कर सकते हैं, या फिर किसी खास खास वर्ड पे अलग एनिमेशन एक्टिव करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। हम लोग पूरे पे एक ही करते हैं। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और चलते हैं ऐड एनिमेशन और सिलेक्ट करते हैं मोर इंट्रांस। मोर इंट्रांस में चलते हैं, हम यहाँ पे कुछ देखते हैं, कुछ ऑप्शन नीचे आएंगे, बहुत सारे आपको ऑप्शन आएंगे। ये कुछ इस तरीके का है, ये देखिए ड्रॉप है। देखिए इसमें देखिए ये हमारा सारा वर्ड यहाँ पे आते रहेगा इस तरीके से। ये क्रेडिट है, ये इस तरीके का दिखाई देगा। ब्लूमबर्ग ये इस तरीके से आएगा। ये सारे क्या है, हमारे ऑप्शन है, ये इस तरीके से आपको लगेगा जैसे लिख रहा है। तो हम इसको सिलेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं। हमने इसी एनिमेशन को सिलेक्ट कर लिया है। अभी एक इमेज के लिए भी है, अब इमेज के लिए भी सिलेक्ट करते हैं ऐड एनिमेशन। इंट्रांस पे चलते हैं, फ्लोट अप, बेसिक स्विवल, ये कुछ इस तरीके से होगा, एक्सपेंड, ग्रो एंड टर्न, ये इस तरीके। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए इस पे अब ये से सीक्वेंस आपको ये जो देखिए 1 2 3, इसका मतलब ये एनिमेशन का सीक्वेंस आपको बता रहा है कि कौन से नंबर पे किसका एनिमेशन आएगा। जैसे पहले एनिमेशन इस पे काम करेगा, फिर सेकंड नंबर पे ये है और थर्ड नंबर पे ये, यानी आपका स्क्रीन ब्लैंक रहेगा और सबसे पहले ये आएगा टाइमलाइन, उसके बाद ये आएगा और उसके बाद ये थर्ड नंबर पे आएगा। उसके बाद एक और हमारा है मोशन। हम मोशन के कुछ कर लेते हैं, उसमें भी इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करके चलते हैं टेक्स्ट बॉक्स पे, उस पर भी लिख देते हैं, चलिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसको थोड़ा सा करते हैं यहाँ पे, हम थोड़ा इसको बोल्ड कर देते हैं और कुछ डिजाइन इस पे चेंज कर देते हैं, कलर भी रेड कर देते हैं। ये हमारा ये हो गया। अब हम इसको चाहते क्या है कि ये रहे तो इसी पे आए और आने के बाद मोशन करते हैं। सबसे पहले इस पे हम इसको क्या करते हैं, इस पे इंट्रांस एनिमेशन कर देते हैं। तो ऐड एनिमेशन, मोर इंट्रांस, इसको मान लीजिए हम इस तरीके से हम कोई सिलेक्ट कर लिया हमने। अब इस पे हम चाहते हैं कि इस पे हम एक मोशन भी दे दें, तो हम चलते हैं मोशन इफेक्ट पे। अब मोशन में क्या है, आप किस टाइप से मोशन चाहते हैं वो आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हम इसमें चाहते हैं एक, चलिए कोई ले लेते हैं, इस पे देखते हैं कैसे ये करेगा मोशन। जिग-जैग है ये। सबसे पहले थोड़ा हमको सिलेक्ट करना, हमने सिलेक्ट नहीं किया था। ऐड एनिमेशन, मोशन, और हम इसमें से किसी को बाउंस लेफ्ट है, ये देखिए दिखाई दे रहा है। और नीचे आते हैं और बहुत सारे ऑप्शन है, ये इस तरीके का है। ये आपको इस तरीके से जिग-जैग है, वेव है, ये इस तरीके से क्या है हमारा चलेगा। तो हम मान लीजिए इसको ले लेते हैं, किसी एक को, हार्ट बीट है, हार्ट बीट को हम ले लेते हैं, ये ले लिया हमने। अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए
अब इसको ये पाथ बताएगा, आपसे पूछेगा कि कितना दूर तक ये मोशन करवाना चाहते हैं आप, कितना दूर तक। ग्रीन यानी यहां से स्टार्ट होगा, रेड यहां पे जाके खत्म हो जाएगा। हम चाहते हैं इसको क्या है और थोड़ा आगे बढ़ा दें कि यहां तक जाए। उसके अलावा क्या है, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन पूछा है कितना देर समय लेगा, हम इसको 4-5 बढ़ाते हैं, यहां से आप ड्यूरेशन को चेंज कर सकते हैं। ये सारा कुछ आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा और भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, हम इस पे चाहें तो इसको हम बार बार क्या है रिवर्स कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं ये 3-4 बार होते रहे, ऑटो रिवर्स होते रहे, तो वो बार बार रिवर्स भी होते रहेगा। वो बार बार क्या है रिवर्स, आप जितना बार चाहेंगे वो रिवर्स होते रहेगा। जैसे हम ऑटो रिवर्स यहाँ कर देते हैं। अब हमारा क्या है, ये सारा का सारा एनिमेशन तैयार हो चुका है। देखिए फिर से वापस चला आया अपना। इसको और भी हम चाहें तो इसको 3-4 बार करवा सकते हैं, ये हमको कहने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट ये होता रहेगा। तो खैर इसको हम लोग बाद में सीखेंगे। हमारे पास ये सारा का सारा एक प्रेजेंटेशन तैयार हो चुका है। अब इसको देखते हैं ये हमारा कैसा बना है। तो इसके लिए हम जाते हैं यहाँ पे स्लाइड शो पे। स्लाइड शो पे यहाँ पे देखिए फ्रॉम बिगिनिंग है, हम इस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं स्क्रीन कैसा है। देखिए पूरा का पूरा स्क्रीन स्टूडेंट्स आपका एकदम ब्लैंक है, पूरा का पूरा स्क्रीन क्या है एकदम ब्लैंक है। हम इसको क्या करते हैं, अब कोई भी क्लिक करेंगे या एरो करेंगे हमारा एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमने फर्स्ट क्लिक किया, हमारा देखिए टाइमलाइन आ चुका है, हमारा जो टाइटल था वो टाइमलाइन आ चुका है, पहला एनिमेशन हमारा आ चुका है। हम आगे जाएंगे, ये देखिए हमारा दूसरा यहाँ पे आना चालू हो गया है, इतना अच्छा लग रहा है। और ये तीसरा जो हमारा एनिमेशन था, हम इसको ऑटो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमको क्लिक करने के लिए, हम चाहें तो इसको ऑटो भी कर सकते हैं, एक के बाद एक ये आता जाएगा। और चौथा हमारा जो था ये, और उसके बाद ये 5 नंबर का इसका मोशन, ये देखिए रिवर्स किया हुआ था, ये बाय डिफॉल्ट रिवर्स होकर के वापस अपने जगह पे चला जाएगा। तो ये था हमारा कि इसको कैसे आप ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट या इमेज ऐड करेंगे, उसके शेप के इफेक्ट को कैसे चेंज करेंगे और उसमें एनिमेशन कैसे ऐड करेंगे, ये सारा कुछ होते जाएगा। हम देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको आपको चेंज कर कुछ दिखाते हैं। जैसे हमने बोला कि इसको क्या है सेकंड, देखिए यहाँ पे क्लिक पे क्या है, इसको क्या है सेकंड हम चाहते हैं। अब अभी हमने बताया कि हम जो भी कर रहे थे एनिमेशन, हमको उसके लिए क्लिक करना पड़ रहा था। हम अब चाहते हैं कि हमको क्लिक नहीं करना पड़े, बाय डिफॉल्ट एक के बाद एक एनिमेशन होते आ रहे। तो पहला के लिए हम क्लिक करना चाहते हैं, या फिर हम पहला भी चाहते हैं क्या है, पहला तो हमको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। सेकंड पे हम चाहते हैं, सेकंड चाहते हैं हम क्लिक नहीं करना पड़े। सेकंड क्या है आफ्टर प्रीवियस, अपने आप वो आ जाए। सेकंड क्या है अपने आ जाए। इसका भी थोड़ा टाइम हम लोग बढ़ा देते हैं, 2 कर देते हैं, 2 ही छोड़ देते हैं। उसी तरीके से अब आते हैं तीसरा नंबर कौन था, ये, इसको भी करते हैं आफ्टर प्रीवियस, इसके भी समय को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और इसको भी कर देते हैं आफ्टर प्रीवियस, और इसको भी आफ्टर प्रीवियस। ये सब के सब को हमने कर दिया आफ्टर प्रीवियस, यानी एक के बाद क्या है ये बाय डिफॉल्ट सब के सब चलते जाएंगे, हमको कोई भी क्लिक करने की जरूरत बीच में आपको नहीं पड़ेगी। आइए स्लाइड शो पे जाते हैं फ्रॉम बिगिनिंग और इसको स्टार्ट करते हैं। एक बार बस मैं क्लिक करता हूं, ये हमारा आ गया, सेकंड आ चुका है, बाय डिफॉल्ट ही आएगा। हमने बोला हमको अब कुछ क्लिक करने की जरूरत नहीं है, देखिए सारा कुछ ये ऑटोमेटिक चलेगा, हमको कुछ भी क्लिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने विथ आफ्टर प्रीवियस हमने सेटिंग कर दिया है। एक के बाद एक एनिमेशन ऑटोमेटिक यहाँ पे आते जाएंगे, हमको कहीं पे भी क्लिक करने की जरूरत नहीं है। ये सारा कुछ देखिए बाय डिफॉल्ट हो रहा है, ऑलरेडी हमने एक सेटिंग कर दिया, वो अपने से हो रहा है। तीसरा जो हमारा है इमेज भी, वो भी खुद से आ जाएगा। हमारा यहाँ पे जो लिखा हुआ तो वो भी आ जाएगा, अगला मोशन भी हमारा खुद से ही हो जाएगा, हमको कहीं भी क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको एक सुंदर सा प्रेजेंटेशन आप तैयार कर सकते हैं, और भी जितना चाहे आप टॉपिक पे कर सकते हैं। काफी बेहतरीन तरीके से आप पावर पॉइंट से मूवी तैयार भी कर सकते हैं, हर कुछ अपना प्रोजेक्ट वगैरह तैयार कर सकते हैं। तो ये था आपका आज का वीडियो स्टूडेंट। तो आपको कैसा लगा, कितना कुछ आप समझ पाए हैं, या फिर जहां भी आपको डिफिकल्टी हुई हो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। मिलते हैं इस तरह के और वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।